मुख्तलिफ मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, स्टार्टिंग विद पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। फिल्म मेकिंग पे भी बात कर ली। एक जो शोबा है जो बहुत से लोगों के दिल के बड़े करीब, इसमें हम भी शामिल हैं छोटे मोटे, वो है जनाब ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग के साथ दिन अगर वीलॉगिंग का तड़का लग जाए तो बहुत ही जबरदस्त होता है। हमारे साथ एक ट्रैवलर कम वीलॉगर खुरम जाजेब साहब मौजूद है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर चुके हैं, इनके विजुअल्स भी आपको हम दिखा रहे हैं और कई इलाकों को एक्सप्लोर करने का इरादा अब भी रखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस ही हैड इन पाकिस्तान, शौक कैसे हुआ, और एक आम ट्रैवलर के लिए वीलॉगिंग कितनी मुश्किल है, खतरनाक कितनी है, ये सारे एस्पेक्ट है मतलब जो इस महंगाई के दौर में। हाँ, एग्जैक्टली। और इसके साथ जब आप बाइक पे जाते हैं तो उसमें आपको किस तरह से मैनेज करने हैं अपने एक्सपेंसेस को, फिर आपने क्या सेफ्टी के लिए चीजें करनी है, सब पे बात करेंगे। खुरम हमारे साथ मौजूद है। खुरम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अपने इस जो ट्रैवलिंग का शौक है, इसका आगाज कहाँ से हुआ, फिर आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को एक्सप्लोर किया, एक्सपीरियंस? एक्चुअली शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन मेरी जो चॉइस ये थी वो मैक्सिमम थी 1 to 5, यानी कि हम ड्रीम करते थे कि यार 1 to 5 हो जाए तो क्या बात है। ठीक है। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं BMW जैसी बाइक जो है उसको चलाऊंगा और इस तरह से ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊंगा या पाकिस्तान से बाहर भी जाऊंगा। तो बस वो एक बचपन से जब मैं इसको स्टार्ट किया मोटर बाइकिंग में, तो छोटे मोटे अपने शहर से निकल के करीबी गांव में या कहीं भी किसी भी शहर में चले गए, तो बस वो एक शौक डेवलप होता गया, होते होते बस फिर वक्त के साथ साथ उसने ग्रो कर गया। अच्छा, ट्रैवलिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। ऑब्वियसली ये इमरान ने जिस तरह से सवाल किया था कि ये कोई आसान चीज नहीं है, आपको अपनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ दीगर चीजों को भी मैनेज करना होता है। सो हाउ कम यू डू दैट? ऑब्वियसली आप जब तक किसी चीज को एक स्केच या प्लान नहीं करते, जब ट्रैवल करते हैं तो उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है कि जी आपने सेफ्टी सबसे पहले चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली पाकिस्तान में सेफ्टी गियर्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये जो हैवी बाइकर्स हैं और स्पेशली जो टूरिस्ट हैं, वो सेफ्टी गियर्स के लिए एक प्रॉपर हेलमेट्स जो कि AGV या डिफरेंट जो कंपनीज के जो कि डॉट अप्रूव्ड होते हैं। डॉट अप्रूव्ड मींस ये था कि खुदा न खास्ता अगर आप स्किड कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आपका जो हेड इंजरी से आप बचते हैं। इसी तरह से आप जो जैकेट्स या जो आप ट्राउजर्स पहनते हैं उनमें सब में इस तरह के सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि खुदा न खास्ता किसी भी कोलिजन की सूरत में, बिकॉज ये जो बाइकिंग ट्रैवलर होता है ना, ये ऐसे ही है कि ही इज द पार्ट ऑफ द मूवी। आप एक गाड़ी में जा रहे हैं ना, बड़ा ट्रैवल किया गाड़ी के अंदर, तो आप समझ रहे हैं ऐसे ही कि मूवी देख रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए, बट व्हेन यू आर ऑन बाइक सो यू आर द पार्ट ऑफ द मूवी। अगर गर्मी है 50 डिग्री सेल्सियस तो यू फील, और अगर आप ठंड में -10 में जैसे मैं कर दूं, रियल टाइम मूवी है ना। हाँ, रियल टाइम। तो दिवसाई प्लेन्स के ऊपर जब आप उन बाइक्स को भगा रहे होते हैं और ठंडी हवा और -10 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपने उसको मैनेज करना है, तो ये तमाम गियर्स एंड गैजेट्स जो हैं वो ये क्या रोमांस है बाइक के ऊपर, वो ठंडी हवा वाली, ये रोमांस क्या है? मैंने आज तक नहीं किया, मैं बाइक नहीं चलाता हूँ, लेकिन द बाइकर्स हु हैव टॉक लाइक पीपल लाइक यू, मुझे बड़ी फैंटेसी होती है ये सुनने में। ये क्या रोमांस है? करते, दे आर पैशनेट अबाउट इट। यस, असल में एक तो ये ब्रदरहुड है। आप जब बाइकर्स होते हैं, लाइक अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, 15 बाइकर्स हैं, तो आप एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपस में गप्पे भी लगाते हुए जा रहे हैं। अच्छा, जैसे भी रिसेंटली वो एक कार्डो डिवाइस होती है जो हेलमेट के साथ लग जाती है और फिर आप कनेक्टिविटी में होते हैं 15 बाइकर्स और 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर, राइट? अभी रिसेंटली ईरान जाते हुए, अभी ईरान एक टूर किया था रिसेंटली ना, तो हम एक सहरा में थे, तो उस सहरा में बाइक खराब हो गया, राइट? सो अब उस डेजर्ट के अंदर आप 50 डिग्री सेल्सियस में बैठे हैं गर्मी में, ठीक है जी, ठीक है। और ब्रदरहुड है ना, एक बंदा बाइक को ठीक कर रहा है। अच्छा, हम एट ए टाइम मैकेनिक भी हैं, एट ए टाइम हम लोग पेंचर लगाने वाले भी हैं। हाँ, अगर मोटर बाइक पेंचर हो गया तो हमने उसको पेंचर भी लगाना है। मुश्किल तरीन लम्हा ट्रैवलिंग के बीच जो आपके आया, वो ये था कि मैं रट्टू स्कूल, आपने शायद सुना हो, एक बड़ा जबरदस्त जगह है जहाँ पर स्कीइंग होती है बड़ी जबरदस्त। तो मैं सर्दियों में गया वहाँ पर, तो एक पीक है रायकोट पीक, जो कि त्रिशिंग वाली साइड से। तो मैं जब उसको चढ़ रहा था ना, तो बाइक मेरा स्किड किया तो बाइक गिर गया, और मेरे इस साइड के ऊपर तकरीबन मेरा ख्याल है और कुछ नहीं तो कोई इतनी खाई थी कि जब देख के ना मुझे आई फील लाइक मैंने वो स्क्रैचेस नहीं मारते जैसे बंदा, उस तरह से मैं रुका और बाइक मेरा उसी तरह टिल्ट हुआ। वो मेरे एक व्लॉग में भी है। अच्छा। तो वो दैट वाज द हॉरिबल सीन एंड हॉरिबल लम्हा। वो मेरे लिए एक ऐसा अजीबोगरीब सा था कि मतलब 15 मिनट तो मैं ना ऐसे सांसें लेता रहा, ये क्या हो गया। बिल्कुल ही। अच्छा, ये तो आपने वर्स्ट बताया, कोई सबसे बेस्ट मोमेंट भी हमारे साथ? अच्छा, सबसे बेस्ट मोमेंट ये था कि जब व्हेन वी वर इन ईरान,
तो ईरान में नौरोज चल रहा था, तो उनकी ना तमाम जो यूथ थी वो लोग सेलिब्रेशंस में थे। सो हमने किसी भी जगह पे बाइक रोकी ना जी, तो वो तमाम यंगस्टर्स, बॉयज, गर्ल्स, ये वो सारे, अच्छा उनके लिए BMW को, वो BMW को BMW कहते हैं, वो का साउंड लेते हैं, वो जर्मन्स की तरह ना। तो उनके मुल्क में ज्यादा 250 सीसी बाइक चलता है, उससे ऊपर बाइक होता ही नहीं है। सो ये 1200 सीसी बाइक था, तो जब वो बाइक रुका ना, सो वो मॉन्स्टर ही है ना, जब वो रुका ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा ओ या, तो आगे उन्होंने कहा जी एक राइड दिला देना। तो एक खैर एक लड़की को मैंने एक राइड दी ना, सो जब उसके खत्म कर दी, नहीं अभी मेरा दिल नहीं भरा, एक राइड का एक चक्कर और लगा। आपने भी राइड लड़की को ही दी, लड़के को नहीं। चले ये भी ठीक है। जाज़िब, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा कम था।